Assalamu alaikum students. Students, today we are going to solve exercise beta है 10.4 इस चैप्टर की 10th चैप्टर फर्स्ट ईयर ठीक है मैथमेटिक्स से टेक्स्ट बुक बोर्ड ठीक है 10.4 एक्सरसाइज है बेटा चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लास्ट एक्सरसाइज है इसकी ठीक है। तो अब इसमें बेटा ज्यादातर फार्मूले जो है वो क्या है प्रोडक्ट के और सम और डिफरेंस के हैं। अच्छा यहाँ पर जो सम और डिफरेंस है वहां तो उसने साइन यू प्लस साइन वी मीन के यू और वी इस्तेमाल किया है और यहाँ पर बेटा अल्फा और बीटा है तो वन पे मैंने लिखा है कि साइन अल्फा कॉस बीटा तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा ये 1/2 इधर लगा देंगे तो नेक्स्ट फार्मूला फिर यहाँ 1/2 नहीं आएगा अगर यहाँ 2 लगा दो तो इस तरह साइन अल्फा कॉस बीटा है। अब अगर कॉस अल्फा और साइन बीटा हो जाए कॉस पहले हो जाए उस सूरत हाल के लिए क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा ये जगह मैंने छोड़ दी थी फार्मूले दिए हुए बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा और कोई फर्क नहीं आएगा बीच में माइनस आ जाएगा। इसमें बेटा साइन पहले है कॉस बाद में है अगर कॉस पहले आ जाए और साइन बाद में होगा वही साइन कॉस ही तो पहले 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब बेटा अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा है तो 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा और अगर फिर बेटा दोनों माइनस के हैं साइन अल्फा साइन बीटा है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ही कहलाएगा तो -1/2 ये लास्ट वाले के साथ माइनस आएगा। अब क्या बेटा ये आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा वो खाली माइनस लगा के मैंने छोड़ दिया ताकि बुक पे फार्मूला लिखे हुए हैं यहाँ से भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ठीक है और क्लियर हो जाएगा। सिर्फ समझने की कोशिश करनी है सिर्फ लास्ट वाले के साथ माइनस है। अब बेटा यहाँ पर साइन यू प्लस साइन वी जो प्रीवियस बुक थी टेक्स्ट बुक बोर्ड की उसके अंदर भी ये सम और डिफरेंस के यू और वी के फार्मूले से के नाम से याद किए जाते थे ठीक है। तो अब इसमें बेटा ये सम है साइन यू प्लस साइन वी ये प्रोडक्ट है साइन अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई में है यहाँ दोनों के साथ साइन है साइन यू प्लस साइन वी। एक होता है साइन अल्फा प्लस बीटा वो अलग है वो पिछली एक्सरसाइज में हो चुका है 2 साइन यू प्लस v/2 डॉट cos u माइनस v/2 और अगर साइन यू माइनस साइन वी हो तो पहले ये 2 तो आएगा ही आएगा पहले cos आ जाएगा 2 cos u प्लस v डॉट साइन यू माइनस v। अब बेटा cos u प्लस cos v है तो 2 cos u प्लस v/2 cos u माइनस v/2 तो cos में इनके जब प्लस है और तो cos के अंदर दोनों cos ही हैं और अगर cos u माइनस cos v है तो -2 ये साइन u जो बिल्कुल से लिखा है u प्लस v/2 साइन u माइनस v/2 तो यहाँ पर ये इस चीज में प्रोडक्ट आ जाता है। अब इनमें एक चीज जो है वो सिमिलर है तो डू यू नो कि क्या चीज इनमें सिमिलरिटीज है क्योंकि याद करने के लिए याद रखने के लिए भी ये मेन पॉइंट्स होते हैं बेटा किस चीज को आप लिंक कर देते हैं। सपोज साइन 60 की वैल्यू हम लगाते हैं तो आपके फौरन माइंड में आता है कि टेबल से वैल्यू लेनी है तो वो चीज आपने टेबल से लिंक की तो फौरन वो चीज दिमाग में आ जाए और वो याद भी रहेगी। तो इसमें थोड़ा सा फार्मूले को भी समझ लें है तो याद रखने वाले कि पहले आखिर में सब माइनस आ रहे हैं साइन यू माइनस साइन v/2 जो है ये /2 तो आरक के है इसे लेकिन माइनस वाले आखिर में है साइन यू प्लस साइन वी है तो साइन पहले है cos बाद में साइन यू माइनस वी है तो cos पहले साइन बाद में। इस तरह cos u प्लस cos v है तो दोनों cos है और cos u माइनस v में दोनों साइन है सिर्फ माइनस इसमें भी आखिर वाले में माइनस है ये चीज और इसमें भी आखिर वाले के साथ माइनस है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में यही चीज है इनको हमने बेटा इवेल्युएट करना है फाइंड आउट करना है वैल्यूज की तो ये प्रोडक्ट के फार्मूले ही लगेंगे फर्स्ट वाले 1 से लेके 4 तक यहाँ यूज होंगे। तो बेटा 2 है तो भले आप 2 लगा लें या डायरेक्ट फार्मूले से भी आप ले सकते हैं। अब बेटा 1/2 अब ये हो जाएगा इसमें साइन अब ये बेटा अल्फा और ये बीटा तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा मीन 6 थीटा प्लस 3 थीटा ठीक है अल्फा प्लस बीटा आ गया फार्मूले का।
फर्स्ट फार्मूले का। फिर बेटा प्लस, ठीक है, ये 1/2 फार्मूले का है, डॉट यहां लगा ले 1/2। फिर बेटा हो जाएगा साइन, अब इसमें अल्फा माइनस बीटा, तो 6 थीटा माइनस 3 थीटा, तो यहां पर आ गया। तो अब इसको इससे सिंप्लीफाई कर दे, या डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, 2 वाला 2 इधर हो जाएगा तो ये बगैर हो जाएगा, सेम चीज। तो सिंपली बेटा ये हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो गया, 6 प्लस 3 9। अब तो ऊंची आवाज से बोले, और 6 थीटा माइनस 3 थीटा 3 थीटा, तो बेटा यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, साथ साथ चेक कर ले, आंसर भी ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये फर्स्ट का 1 था, सही है। हाँ, साइन 9 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, बस यहीं पे छोड़ देना है। अब के क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा सेकंड पार्ट है, उस पे चलते हैं। सेम लाइन बेटा अभी जिस तरह पहले किया है, अब ये अल्फा और ये बीटा, तो यूजिंग, या तो चाहे तो आप फार्मूला लगा ले, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो ये बेटा कि साइन, सॉरी कास, पिछले वाले में हवाला नहीं दिया, कास अल्फा और साइन बीटा, ये सेकंड वाला फार्मूला है। तो 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। देयरफॉर बेटा ये कास 3 थीटा और साइन 6 थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये अल्फा बेटा और तो ये बीटा, तो इक्वल टू 1/2 साइन 3 थीटा प्लस 6 थीटा, और उसके बाद माइनस साइन 3 थीटा माइनस 6 थीटा। इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, माइनस 6 थीटा, क्योंकि उसका फार्मूला भी डिफरेंट है। ठीक है, नंबर 3 में इसको बिठा रहा हूं अभी बाद में। तो आपके सिंपली बेटा ये 1/2 कितना हो जाएगा, साइन ये 6 थीटा है, 60 डिग्री नहीं 6 थीटा है, कितना हो जाएगा 9 थीटा, और माइनस साइन माइनस 3 थीटा, क्योंकि 3 थीटा माइनस 6 थीटा तो माइनस आएगा। अच्छा यू नो कि साइन बेटा माइनस अपना खा नहीं सकता, कास का माइनस हो तो ऑब्जर्व कर जाता है। तो 1/2 अब के यहाँ बेटा साइन 9 थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन 3 थीटा। हाँ बेटा इसका भी आंसर चेक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हवाला कि बेटा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कास माइनस थीटा कास थीटा होता है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3, बाकायदा फार्मूला लिखा और उसके बाद फिर वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से कर लेंगे तो और इजी होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये हवाला नहीं दिया था, उसमें ये पहले वाला फार्मूला ही लगा दे। ठीक है, एग्जाम में तो एक ही आएगा, तो उस सूरत हाल के लिए आपको वो रेफरेंस देना, रिवीजन देना जरूरी होगी। हाँ बेटा, तो स्टूडेंट्स इस तरह से वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। जी स्टूडेंट, तो यहां पर बेटा नंबर ये थर्ड वाला फार्मूला है और ये फर्स्ट वाला। अब के यहां पर ये बेटा माइनस क्या है, फोर्थ वाला, क्योंकि थर्ड तो बिल्कुल सेम टू सेम है, आसान है। फोर्थ वाला थोड़ा सा अजीब सा था, इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये बेटा साइन अल्फा साइन बीटा लास्ट वाला फार्मूला है। तो ये आपका -2 आ गया, मैं इसकी जगह लगा रहा हूँ फार्मूला। अब ये सारा का सारा अल्फा यूज करूंगा और सारा सारा बीटा, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले फार्मूले का हवाला देना है विकास करके, ये वाला फार्मूला स्टूडेंट यहाँ आपने लिखना है। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 माइनस के साथ, और इसका साथ भी माइनस है। अब के बेटा ये हो जाएगा 1/2 कास, ये फार्मूला आ गया 1/2 कास अल्फा प्लस बीटा, कास ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2।
ये थोड़ा अल्फा बीटा बड़ा है, अपान में या फ्रैक्चर में है। हाँ बेटा, माइनस फार्मूले का, फिर बेटा कास अल्फा माइनस बीटा, ये सारे का सारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का है। जैसे मैंने साथ लिखा है ताकि इसको बाद में मैं रब कर दूं, मिटा दूंगा और उसको जहाँ सॉल्व कर लूंगा, बार बार लिखना नहीं पड़े, फिर वो वीडियो को रोकना पड़ता है। हाँ बेटा, कास यहाँ अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है ना, बिकॉज ये वाले फार्मूले का फोर्थ वाले का आपने हवाला देना है। तो ये बेटा इनसे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कास अब सिंपल हो गया बेटा। नीचे तो यू नो कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर रह गया बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, माइनस कास इसमें बेटा 2 कॉमन ले लें, सॉरी एलसीएम ले लें, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो एक स्टेप स्टूडेंट मैं यहाँ बचा रहा हूँ, आपने बेटा ये स्टेप लिखना है, या ये आप रट भी कर सकते हैं कि ये माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, वो एक स्टेप मेरा बच जाएगा, जगह कम होती है तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या रह गया कास 2 अल्फा शाबाश ओवर 2 माइनस कास 2 बीटा ओवर 2। अब ये एंगल के नीचे है तो कैंसिल हो सकता है, तो एट द एंड वी विल बी गेट कास अल्फा माइनस कास बीटा, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये पार्ट 4 हमने कंप्लीट किया। मज़ाहिर तौर पर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन इजी है। सिमिलरली अब क्या बेटा हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, इसमें बेटा 2 दिया हुआ है, तो मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ बेटा इनका 1/2 के साथ। आप चाहें तो डायरेक्ट इसका नहीं भी लिखेंगे क्योंकि कैंसिल के बाद भी मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे के दिमाग में 1/2 के साथ वो फार्मूला अपना लगा ले, इस 2 को साथ ही रख ले। ये स्टूडेंट, तो अब इसमें बेटा ये अल्फा और ये बीटा नंबर 3 वाला फार्मूला लगेगा, तो ये हो गया 2 अपनी जगह पे। अब यहाँ पर बेटा ये कास अल्फा प्लस बीटा, कास अल्फा कास बीटा 1/2, यहाँ पर 1/2 कास अल्फा प्लस बीटा, तो क्या लिखूं 2 थीटा प्लस 60 डिग्री, फिर प्लस 2 थीटा माइनस 60 डिग्री, क्या अल्फा प्लस बीटा हो गया, फिर प्लस, ठीक है। यहाँ आपने लिखना है, मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब क्योंकि बेटा कास है तो 2 थीटा अल्फा माइनस बीटा प्लस 60 डिग्री माइनस 2 थीटा माइनस 60 डिग्री, ये वही माइनस, अब जिस तरह किया था तो ये माइनस डायरेक्ट कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा माइनस 2 थीटा और प्लस 60 डिग्री, शाबाश 60 डिग्री के लिए माइनस 2 थीटा प्लस 60 डिग्री। अब बेटा यहाँ से 2 थीटा कैंसिल हुआ और यहाँ से 60 डिग्री कैंसिल हुआ, और ये 1/2 से 1/2 तो आ गया कास 4 थीटा प्लस कास 120 डिग्री। देखिए भाई उसने कास 120 की वैल्यू लगाई है, तो हम कास 120 की वैल्यू लगा लेते हैं, 30 प्लस 90, तो कास थीटा कास अल्फा माइनस sin कास 4 थीटा, हाँ कास 4 थीटा बेटा माइनस 1/2, क्योंकि कास 120 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2। तो इस तरह से अभी बेटा हमने 4 किया। हाँ बेटा अब जरा ओके, अजान हो रही जी स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एक्सरसाइज 10.4 है, उसमें भी लिखा है जी बेटा। तो इसमें है एक्सप्रेस फॉलोइंग सम्स और डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट, और पहले था प्रोडक्ट एज अ सम और डिफरेंस।
तो वो वहां बेटा प्रोडक्ट दिया हुआ था, सम और डिफरेंस बनाना था, और यहाँ पर सम या डिफरेंस दिया हुआ है और प्रोडक्ट में बनाना है। तो फर्स्ट फार्मूला बेटा साइन, सॉरी सेकंड वाला, सेकंड नहीं, यहाँ पर साइन यू बने साइन वी 6 बनता है, ठीक है। वो फिफ्थ सिक्स रेड में उसकी मार्किंग की है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बेटा यहाँ चलते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास u और ये v, यूजिंग अप्लाइंग फार्मूला बेटा साइन u माइनस साइन v इक्वल टू 2 cos u प्लस v अपान 2 और साइन u माइनस v अपान 2। ये सेकंड वाले को पहले लिख दिया। देयरफॉर अब स्टूडेंट साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा, तो ये बेटा u और ये v का काम करेगा इक्वल टू 2 cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ओवर 2, और फिर यहां पर हो जाएगा बेटा साइन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2। बस सो सिंपल, अकॉर्डिंग टू फार्मूला बेटा हमने इसको यूज कर लिया। इक्वल टू 2, हाँ बेटा देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, हाँ बेटा इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, क्या रहेगा अंदर और 2, तो ये से सिंप्लीफाई हो जाएगा n2। ये चीज एंगल से नहीं काट सकती, बल्कि एंगल के नीचे कुछ हो तो वो वहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें भी सिमिलरली 2 कॉमन, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया 2 cos, ये बोले 2 cos अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। हाँ थोड़ा सा बेटा जोर लगा के बोले, लग रहा नाश्ता नहीं किया तुमने। ओके, तो ये यहाँ तक बेटा ये पहले का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट। अब के सेकंड पे चलते हैं। सिंपली स्टूडेंट बेटा फार्मूले का हवाला देना है बेटा, बकायदा मैंने फार्मूला लिख भी दिया है और साथ उसको वो u और v लगा के तो इसको बेटा हमने प्रूफ कर लिया। अब के यहाँ पर बेटा ये पहला कंप्लीट हुआ, ये सारा कुछ जो भी लिखा था अभी तक वो फर्स्ट पार्ट का था। सेकंड पार्ट में बेटा cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा है। अब ये u और ये v यूजिंग, अब बेटा cos u प्लस cos v इक्वल टू cos u प्लस v अपान 2 और cos u माइनस v अपान 2, ठीक है। ये सेवंथ वाला फार्मूला हो जाएगा। हाँ बेटा बोले जरा क्या क्या लिखो। Therefore cos 5 थीटा अपान 2 और प्लस cos 3 थीटा अपान 2 हाँ इक्वल टू 2 cos 5 थीटा अपान 2 प्लस 3 थीटा अपान 2, राइट। और फिर डॉट 3 थीटा अपान 2 है ना, अपान 2 सॉरी, फिर cos 5 थीटा अपान 2 माइनस 3 5 थीटा अपान 2 माइनस 3 थीटा अपान 2 होल अपान 2, सही हो गया। तो ये बेटा यहाँ एंगल है। अब के यहाँ से शुरू कर लेते हैं 2, ऊपर एलसीएम कितना आएगा 2, तो डायरेक्ट लिख दे वहाँ 2 एलसीएम आएगा, कितना आ गया 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपान 2, ठीक है। हालांकि बेटा ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ओवर 2। अब के cos सिमिलरली यहाँ पर बेटा 5 थीटा माइनस 3 थीटा अपान 2 और होल अपान 2। अब के 2 cos कितना आ जाएगा 8 थीटा अपान 2 और होल अपान 2, ये कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर सिमिलरली cos अपान 2 तो ये से कट जाएगा 2 बच जाएगा हाँ। तो एट द एंड यहाँ पर बेटा नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो 2 cos 4 थीटा अपान 2, ये वाला 2 रह गया ना, ये सिंप्लीफाई होता है, इसको दोबारा कैंसिल कर दे। डॉट cos ये बेटा थीटा ऊपर थीटा बचा अपान 2, अब बेटा आंसर चेक कर ले cos 2 थीटा और cos थीटा अपान 2,
बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ बस यही बेटा इसका आंसर है फाइनल। तो ये एज अ वो सम दिया हुआ था तो एज ए प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ थोड़ा सा लेंथी है, एलसीएम है, तो एलसीएम मैंने बेटा स्टेप वाइज किया है, हालांकि ये चीज डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, सिर्फ ये कुछ बच्चे ठीक है उसको जरा टाइम से समझते हैं। तो यहाँ तक बेटा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका कंप्लीट हुआ, सेकंड का सेकंड पार्ट। ये स्टूडेंट तो अब हमारे पास है बेटा नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। सिंपली यहाँ फार्मूले का हवाला दे देना। अब बेटा ये u और ये v cos u प्लस v यूजिंग फार्मूला ऐसे लिख देता हूँ दोबारा, ताकि बार बार फार्मूला लिखेंगे तो बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। तो cos u प्लस cos v इक्वल टू cos u प्लस v अपॉन 2 डॉट cos u माइनस v अपॉन 2, वही सेवंथ वाला फार्मूला जो अभी लगाया था। देयरफॉर हाँ बेटा बोले जरा क्या क्या आएगा, cos 25 प्लस cos 65 डिग्री इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा cos 25 प्लस 65 हाँ डिग्री ओवर 2 और फिर cos 25 माइनस 65 अपॉन 2। हाँ बेटा तो 25 प्लस 65 कितना होता है 60 70 90 90 अपॉन 2 और cos ये माइनस 40 माइनस 40 डिग्री अपॉन 2 माइनस। 40 हाँ बेटा तो ये तो सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये 45 डिग्री आएगी। अब 2 cos 45 डिग्री डॉट माइनस cos कट के कितना हो जाएगा 20 डिग्री, माइनस 20 डिग्री ठीक है माइनस 20 डिग्री है। तो माइनस बेटा ये खा जाएगा 200 डिग्री। आंसर चेक करें, तो cos 45 1/2 रूट होता है 1/2 रूट और cos 20 डिग्री। तो cos माइनस जो है ना ये इधर दे देना बेटा, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। cos अपना माइनस एब्जॉर्ब कर जाता है cos थीटा। हाँ आंसर चेक कर लें, ओके ठीक है। ये स्टूडेंट तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बेटा सारा 4 का था। ये स्टूडेंट साइन u माइनस साइन v, साइन u माइनस साइन v, ये बेटा 6 वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आपके यहाँ पर यूजिंग ठीक है ये फार्मूले का हवाला दे देना बिकॉज या यूजिंग लगा दिया फिर बिकॉज की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर अब के यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये हो गया बेटा साइन, और थोड़ा इधर से शुरू कर देते हैं, साइन π/2 माइनस साइन π/4। तो ये बेटा u हो गया, ये v हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 cos u प्लस v अपॉन 2। फिर बेटा हो जाएगा साइन u माइनस v अपॉन 4 अपॉन 2। ये बेटा तो कितना हो जाएगा 2 cos, अब ऊपर एलसीएम ले लिया हमने बेटा 4 एलसीएम लेंगे तो 2 का टेबल 4 तक पढ़ा, 2 2 4, तो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2। तो जिसके नीचे बेटा कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जिसके नीचे एलसीएम बनाते खोल दो उसका ऊपर वाला हिस्सा ठीक है न्यूमरेटर ऐसे आता है। इसका भी साइन 4 एलसीएम तो 2 पाई माइनस पाई ओवर 2। अब के 2 cos ये बेटा हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4 अपॉन 2 और डॉट साइन ये बेटा पाई अपॉन 4 अपॉन 2। तो ये अपॉन और 2 के नीचे 1 लगा के इसको हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जी।
के 2 cos 3 पाई ओवर 8, ठीक है बेटा, ये 3 पाई अपॉन 4 है, और नीचे वाले को रेसिप्रोकेट करके लगाएंगे तो 1/2 आके लगेगा, तो 4 2 8, तो ये 3/8 तब बना, और साइन पाई अपॉन 8, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा एज ए सम बेटा। ये हमने 5 जो था इसका नंबर 2 का 5 इस तरह हमने पूरा किया। साइन u प्लस साइन v का चाहे तो हवाला दे दें या विकास करके साथ में लिख दें, ओके है। तो स्टूडेंट्स अब इसका लास्ट पार्ट, एक पार्ट भी जो मैंने स्किप किया है, ठीक है, आई थिंक 3rd या 4th, तो वो आपने खुद से करना है, बहुत आसान सी चीज है। आमतौर पर बेटा ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग लेक्चर कॉलेज में या कोचिंग वगैरह के अंदर एक ही 2 पार्ट कराए जाते हैं, बाकी होमवर्क तो अच्छे बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बीच में से कमजोर होते हैं, तो उनके लिए ये काम कर रहे हैं। अब नंबर 6 वाला दिया हुआ है, एक स्टेप मजीद में उसका लेकर आऊं। साइन बेटा 2 ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस 40 डिग्री है, चेक कर लेना। अब बेटा सही लिखा है, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 थीटा प्लस 80 डिग्री, ये थोड़ा थोड़ा फर्क है। इस बुक के अंदर उसने बहुत अच्छी बुक लिखी है, ये नई बुक लिया है हमारी टेक्स्ट बुक बोर्ड की, सिर्फ आपने थोड़ा बेटा चेंजिंग होती है, कुछ एग्जांपल में भी काफी हेल्प मिल जाती है, और एग्जांपल भी आप किया करें। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे है, तो इसको बेटा 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 थीटा प्लस, ठीक है, 40 को 2 से करेंगे तो 80 हो जाएगा। अभी सीधा कर लिया तो ये टोटल हमारा u हो गया, प्लस साइन कितना हो जाएगा 2 थीटा माइनस 80 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, ये v हो गया। हाँ, तो यूजिंग फार्मूला विकास करके ये पहले वाला फार्मूला बेटा आप लिख सकते हैं यहाँ। अब ये u v हो जाएगा तो 1 सॉरी ये नहीं, अरे वो तो प्रोडक्ट का है, ये वाला पहले वाला साइन u माइनस साइन v, ये वाला फार्मूला आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा इक्वल टू 2, फार्मूले का हवाला दे देना या यूजिंग, यहाँ बेटा साइन u प्लस साइन v का फार्मूला लिख देना ये वाला, और फिर इसको इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 2 साइन u कितना है 2 थीटा प्लस 80 प्लस 2 थीटा माइनस 80 डिग्री ओवर 2, और क्या आएगा फिर cos u माइनस v, क्या 2 थीटा माइनस प्लस 80 माइनस 2 थीटा माइनस 80 डिग्री ओवर 2, ठीक है स्टूडेंट। अब बेटा पहले आपने इस तरह से लिखना है, और अगले स्टेप में या चाहे तो इसी स्टेप में ये समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा है, हालांकि यहाँ डायरेक्ट में कर सकता था। तो अब ये बेटा हो गया माइनस 2 थीटा और प्लस 80, ठीक है, वो माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या क्या कैंसिल हुआ इसमें 80 और यहाँ पर 2 थीटा, तो इसके बाद रहेगी आपके पास कितना रह गया, ये बेटा इससे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये एंगल का है, ख्याल करना साइन 4 थीटा शाबाश, फिर cos 160/2 160/2। हाँ बेटा, तो इसको इससे सिंपलीफाई कर दिया तो कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा और cos 80 डिग्री। हाँ बेटा देखिए जरा, उसने यहीं पे अंतर छोड़ दिया होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के बिल्कुल सही, हाँ 6 पार्ट तक हमने आज इसको कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि बेटा आपने कुछ खासा गेन किया होगा। अगर बेटा गेन किया है तो हमारी वीडियोस को, इन लेक्चर को, वीडियोस को लाइक कर दें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अच्छा, इसके अलावा बेटा हमारे पास ओ लेवल के भी चैनल पर सोल्यूशन मौजूद है, बुक 2 बुक 3 कंप्लीट है तकरीबन, और इस तरह सेकेंड ईयर मैथ का भी खासा किया है, और उसमें तो अभी वही बुक चल रही है। इसके अलावा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी हैं, 9th-10th के भी, फेडरल बोर्ड के भी। तो आप अपने दोस्तों को, जानने वालों को शेयर करें, हो सकता है आपको बताने से ठीक है किसी
ठीक है, इनके काम हो जाए, किसी को फायदा हो जाए तो वो बहुत ही आउटपुट होगी। अच्छा, और इसके साथ ही आज हम इख्तिताम को अपना लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। छोटा सा अच्छा सा शेर है बेटा। तो पहले तो मैं ये समझ रहा था कि जहाँ तक मैंने पढ़ा था मेरे ख्याल में यही था कि ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है, लेकिन ये पता चला थोड़ा तहकीक से कि ये मौलाना जफर अली खान का शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना ख्याल हो अपनी हालत आप बदलने का। तो इंसान को कुछ करना पड़ता है, कुछ चेंजिंग के लिए। ये नहीं देखता रहे कि लोगों को नहीं देखना, अपने अंदर एक नई चीज लेके आनी है। तो आइडियाज और व्यूज ही इंसान का मेन सोर्स होते हैं। यही चीज जो है वो इंसान की वैल्यू होती है। तो जो कुछ भी हो, जितना भी अरसा जिंदगी में गुजारे, कुछ ना कुछ लोगों को फायदा हो। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।